आज का बाइबल वचन 23 फरवरी 2026 यूहन्ना 8:36। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हे स्वर्गीय पिता, सृष्टि के रचयिता, अनंत प्रेम के स्रोत, दया और अनुग्रह से परिपूर्ण परमेश्वर, आज विनम्र हृदय के साथ तेरे पवित्र चरणों में उपस्थित होते हैं। धन्यवाद दिया जाता है कि जीवन दिया गया, श्वास दी गई और वो अनमोल सत्य प्रकट किया गया कि यदि पुत्र स्वतंत्र करता है तो मनुष्य सचमुच स्वतंत्र हो जाता है। हे पिता परमेश्वर, स्वीकार किया जाता है कि मनुष्य अपने सामर्थ्य से स्वतंत्र नहीं हो सकता। पाप, भय, दोष भाव, असफलता, चिंता, अतीत की गलतियां और संसार की बंधनकारी शक्तियां आत्मा को जकड़ लेती हैं। अनेक बार बाहरी रूप से सब ठीक दिखाई देता है, परंतु भीतर मन कैद में रहता है। इसलिए आज ये प्रार्थना की जाती है कि वो स्वतंत्रता प्रदान की जाए जो केवल पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह से मिलती है। हे प्रभु, धन्यवाद दिया जाता है कि क्रूस पर दिया गया बलिदान केवल क्षमा के लिए ही नहीं था, बल्कि सच्ची स्वतंत्रता के लिए भी था। उस स्वतंत्रता के लिए धन्यवाद जिसमें दोषभाव समाप्त हो जाता है, आत्मा नया जीवन पाती है और मनुष्य परमेश्वर की संतान कहलाने योग्य बनता है। आज प्रार्थना की जाती है कि हर प्रकार की आत्मिक गुलामी टूट जाए। जो बंधन मन को दबाते हैं, भय का बंधन, असुरक्षा का बंधन, निराशा का बंधन, व्यर्थ चिंताओं का बंधन, लोगों की राय का बंधन, अतीत की यादों का बंधन, सब प्रभु यीशु के नाम में टूट जाएं। हे पिता, जहाँ मन निराशा में फंसा हुआ है, वहाँ आशा का प्रकाश भर दिया जाए। जहाँ आत्मा अपराध बोध में झुकी हुई है, वहाँ क्षमा की शांति प्रदान की जाए। जहाँ जीवन पाप की आदतों से बंधा हुआ है, वहाँ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से नई शुरुआत दी जाए। आज ये स्वीकार किया जाता है कि सच्ची स्वतंत्रता संसार की परिस्थितियों से नहीं, धन या प्रतिष्ठा से नहीं, बल्कि परमेश्वर के पुत्र के साथ संबंध से आती है। इसलिए विनती की जाती है कि हृदय को उस सत्य में स्थिर किया जाए कि पहचान संसार से नहीं, बल्कि परमेश्वर से मिलती है। हे प्रभु, अनेक बार मनुष्य स्वयं को अयोग्य समझता है, अतीत की असफलताएं याद आती हैं और आत्मा कहती है कि परिवर्तन संभव नहीं। परंतु आज तेरे वचन के अनुसार घोषणा की जाती है कि पुत्र स्वतंत्र करता है और वो स्वतंत्रता स्थायी होती है। हर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना की जाती है जो मानसिक दबाव, भय, लत, निराशा, अकेलेपन या आत्मिक संघर्ष में जी रहा है। तेरी शांति उन जीवनों में उतर आए, तेरी उपस्थिति हर टूटे हुए मन को छू ले। हे पिता परमेश्वर, विचारों को भी स्वतंत्र कर दिया जाए। नकारात्मक सोच, आत्मनिंदा, तुलना, ईर्ष्या और क्रोध से मन को मुक्त किया जाए। मन को नया बनाया जाए ताकि सत्य, प्रेम, धैर्य और विश्वास से भरा जीवन जिया जा सके। प्रार्थना की जाती है कि स्वतंत्रता केवल अनुभव न बने, बल्कि जीवन की पहचान बन जाए। चलना, बोलना, सोचना और निर्णय लेना सब तेरी इच्छा के अनुसार हो। हे प्रभु, जहाँ क्षमा करने में कठिनाई है, वहाँ क्षमा करने की शक्ति प्रदान की जाए, क्योंकि जब दूसरों को क्षमा किया जाता है तब आत्मा भी स्वतंत्र होती है। कड़वाहट और मनमुटाव की जंजीरें टूट जाएं और प्रेम का मार्ग खुल जाए। परमेश्वर पिता, परिवारों के लिए प्रार्थना की जाती है। घरों में शांति स्थापित हो, पीढ़ियों से चले आ रहे डर, झगड़े, टूटे संबंध और आत्मिक बोझ समाप्त हो जाएं। घर स्वतंत्रता और आनंद के स्थान बन जाएं। हे प्रभु, सेवकाई करने वालों के लिए भी प्रार्थना की जाती है कि सेवा बोझ न बने, बल्कि स्वतंत्रता का अनुभव बने। थकान, निराशा और तुलना से मुक्ति मिले और सेवा आनंद से भरी रहे। आर्थिक चिंताओं से जूझ रहे लोगों के लिए भी विनती की जाती है कि विश्वास मजबूत किया जाए, भय के स्थान पर भरोसा स्थापित किया जाए, आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ मन की शांति भी दी जाए। हे पिता, आत्मिक स्वतंत्रता के साथ साथ पवित्र जीवन जीने की लालसा भी प्रदान की जाए। स्वतंत्रता पाप करने का अवसर न बने, बल्कि धर्मी जीवन जीने की शक्ति बने। आज ये प्रार्थना की जाती है कि पवित्र आत्मा मन को निरंतर मार्गदर्शन दे। जब भी भय आए, स्वतंत्रता का स्मरण कराया जाए। जब भी निराशा आए, क्रूस की विजय याद दिलाई जाए।
हे प्रभु, जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब मनुष्य फिर से पुराने बंधनों में लौटना चाहता है। उस समय सामर्थ्य दी जाए कि सत्य पर स्थिर रहा जाए, विश्वास डगमगाए नहीं। प्रार्थना की जाती है कि आंखें खोल दी जाएं ताकि वो स्वतंत्रता देखी जा सके जो पहले से दी जा चुकी है। कई बार मनुष्य कैद महसूस करता है जबकि द्वार पहले ही खुल चुका होता है। उस खुले द्वार से बाहर आने का साहस प्रदान किया जाए। हे पिता, वाणी को भी स्वतंत्र कर दिया जाए। शब्दों में जीवन हो, आशीष हो और सत्य हो। शिकायत और नकारात्मकता के स्थान पर धन्यवाद और स्तुति भर दी जाए। मन, आत्मा और शरीर तीनों में स्वतंत्रता स्थापित हो। रोग, थकावट और भारीपन के स्थान पर नई शक्ति और ताजगी दी जाए। हे प्रभु, भविष्य के भय से मुक्ति दी जाए। आने वाले दिनों को तेरे हाथों में सौंपने का विश्वास दिया जाए। हर कल तेरी योजना का भाग है, ये विश्वास दृढ़ किया जाए। प्रार्थना की जाती है कि स्वतंत्रता केवल व्यक्तिगत अनुभव न रहे बल्कि दूसरों के लिए भी आशीष बने। जीवन ऐसा हो कि दूसरों को भी आशा मिले, टूटे लोगों को सहारा मिले और निराश लोगों को नया मार्ग दिखाई दे। हे परमेश्वर, विनम्रता भी प्रदान की जाए ताकि स्वतंत्रता घमंड में न बदले। हर समय स्मरण रहे कि ये स्वतंत्रता अनुग्रह का उपहार है। धन्यवाद दिया जाता है कि अंधकार से ज्योति में बुलाया गया, मृत्यु से जीवन में लाया गया और दासता से पुत्रत्व में स्थापित किया गया। आज विश्वास के साथ ये घोषणा की जाती है कि भय पर विजय मिली है, पाप की शक्ति टूट चुकी है, निराशा समाप्त हो चुकी है और जीवन में नया आरंभ हो चुका है। हे पिता परमेश्वर, हर दिन तेरे साथ चलने की इच्छा जागृत रखी जाए। प्रार्थना का जीवन गहरा किया जाए, वचन के प्रति प्रेम बढ़ाया जाए, आत्मा को संवेदनशील बनाया जाए ताकि तेरी आवाज़ स्पष्ट सुनी जा सके। अंत में संपूर्ण जीवन, भविष्य, परिवार, सेवकाई, सपने और उद्देश्य तेरे हाथों में सौंपे जाते हैं। ये विश्वास रखा जाता है कि पुत्र द्वारा दी गई स्वतंत्रता स्थायी है और कोई भी शक्ति उसे छीन नहीं सकती। तेरे प्रेम, अनुग्रह और शांति के लिए धन्यवाद। तेरी महिमा सदा होती रहे। आमीन। परमेश्वर के वायदे अंधेरे में रखी वो शांत ज्योति हैं जो बिना शोर किए राह दिखाती हैं। जब मन थक कर बैठ जाता है और शब्द भी साथ छोड़ देते हैं, तब उसकी प्रतिज्ञाएं दिल की धड़कनों में साहस भर देती हैं। वे याद दिलाती हैं, हर ठहराव अंत नहीं होता, हर आंसू हार नहीं होता। उसका एक वचन टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ देता है और भीतर कहीं उगती हुई सुबह का एहसास जगा देता है। रोमियो 8:1-2। अतः अब जो मसीही यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीही यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। गलातियों 5:1। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुतो। 2 कुरिन्थियों 3:17। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। रोमियो 6:18। और पाप से छुड़ाए जाकर धार्मिकता के दास हो गए। रोमियो 6:22। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। यूहन्ना 8:32। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कुलुसियों 1:13-14। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। इब्रानियों 2:14-15। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। यशाया 61:1। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। भजन संहिता 34:17। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। भजन संहिता 107:14।
उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। याकूब 1:25। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। गलातियों 2:4। ये उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है, भेद लेकर हमें दास बनाएं। सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। लूका 4:18। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। इफेसियों 1:7। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। तीतुस 2:14। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। 1 पत्रस 2:16। अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। रोमियो 6:6। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। भजन संहिता 146:7। वो पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। हे स्वर्गीय पिता, अनंत जीवन के स्रोत, दया और अनुग्रह के परमेश्वर, आज नम्र और टूटे हुए मन के साथ तेरे चरणों में उपस्थित होते हैं। हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और स्तुति अर्पित होती है, क्योंकि तू वही परमेश्वर है जो बंधनों को तोड़ता है, अंधकार से निकालता है और जीवन की सच्ची स्वतंत्रता प्रदान करता है। धन्यवाद उस महान प्रेम के लिए जिसके कारण उद्धार की योजना बनी। जब संसार पाप, भय और मृत्यु की दास्ता में जकड़ा हुआ था, तब अनुग्रह का द्वार खोला गया। अंधकार के अधिकार से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में स्थान दिया गया। ये किसी मनुष्य के प्रयास से नहीं, बल्कि तेरे अनंत प्रेम और करुणा से संभव हुआ। हे पिता, स्वीकार किया जाता है कि मनुष्य अपने सामर्थ्य से स्वतंत्र नहीं हो सकता। पाप ने विचारों को बांधा, भय ने आत्मा को कैद किया और दोष भाव ने हृदय को भारी बना दिया। परंतु तेरे वचन ने घोषणा की कि मसीह में अब दंड की आज्ञा नहीं। जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया। इस सत्य के लिए धन्यवाद कि अनुग्रह न्याय पर जयवंत हुआ। आज उस स्वतंत्रता को स्मरण किया जाता है जो मसीह ने दी। वह स्वतंत्रता जो केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि भीतर की जंजीरों से छुटकारा देती है। वह स्वतंत्रता जो अपराध बोध को शांति में बदल देती है, भय को विश्वास में और निराशा को आशा में परिवर्तित करती है। प्रार्थना है कि ये स्वतंत्रता जीवन की हर क्षेत्र में जीवित अनुभव बन जाए। हे प्रभु, जहाँ तेरी आत्मा है, वहाँ स्वतंत्रता है। आत्मा का स्पर्श हृदयों को नया करता है, कठोर मन को कोमल करता है, टूटे हुए को जोड़ता है और थके हुओं को विश्राम देता है। तेरी आत्मा हर उस स्थान में कार्य करे जहाँ बंधन है, मन के बंधन, स्मृतियों के बंधन, पाप की आदतों के बंधन, भय और अस्वीकृति के बंधन। प्रार्थना है कि सत्य का प्रकाश निरंतर चमकता रहे, क्योंकि सत्य ही स्वतंत्र करता है। झूठ, भ्रम और आत्मिक अंधकार के पर्दे हट जाएं। मन और आत्मा तेरे वचन के सत्य में स्थिर रहें। ऐसा जीवन मिले जो शरीर के अनुसार नहीं, बल्कि आत्मा के अनुसार चलता हो। हे परमेश्वर, धन्यवाद कि पाप की दास्ता से छुड़ाकर धार्मिकता का जीवन दिया गया। ये स्वतंत्रता स्वेच्छाचार नहीं, बल्कि पवित्रता का मार्ग है। ऐसा हृदय प्रदान कर जो स्वतंत्र होकर भी नम्र बना रहे, मुक्त होकर भी तेरी इच्छा में समर्पित रहे। स्वतंत्रता बुराई की आड़ नहीं, बल्कि पवित्र जीवन की गवाही बने दे। स्वीकार किया जाता है कि कभी-कभी पुराने बंधन फिर आकर्षित करते हैं। पुराने विचार, पुराने भय और पुरानी आदतें वापस बुलाती हैं, परंतु प्रार्थना है कि दासत्व के जुए में फिर कभी न जुटना पड़े। मसीह में मिली स्वतंत्रता में स्थिर रहने की सामर्थ्य प्रदान कर, विश्वास को दृढ़ कर, मन को जागृत रख और आत्मा को सशक्त बना।
हे पिता, मृत्यु के भय से जीवन भर बंधे रहने वालों को छुड़ाने के लिए धन्यवाद। क्रूस पर हुई विजय ने शैतान की शक्ति को निष्फल कर दिया। अब भय का शासन नहीं, बल्कि जीवन की आशा का राज्य है। हर उस आत्मा को शांति प्रदान कर जो भविष्य से डरती है, बीमारी से घबराती है या मृत्यु के विचार से व्याकुल होती है। तेरी उपस्थिति टूटे हुए मनों के लिए मरहम है। बंदियों के लिए स्वतंत्रता की घोषणा आज भी जीवित है। खेदित मन शांति पाएं, आंसू पोंछे जाएं, निराश आत्माएं पुनः खड़ी हों। जो लोग अदृश्य कैद में हैं, अपराध बोध, असफलता, अस्वीकृति, अकेलेपन और आत्मिक शून्यता की कैद में, उन सब की बंधन टूट जाएं। धन्यवाद की धर्मी पुकारते हैं और तू सुनता है। कोई पुकार अनसुनी नहीं जाती। हर आंसू तेरे सामने मूल्यवान है। हर संघर्ष तुझसे छिपा नहीं। संकटों से निकालने वाला हाथ आज भी सामर्थी है। अंधियारे और मृत्यु की छाया से बाहर लाने वाली ज्योति आज भी चमक रही है। हे लोभ, स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करने वाला जीवन आशीषित होता है। ऐसा मन दे जो केवल सुनने वाला नहीं, बल्कि पालन करने वाला बने। वचन केवल ज्ञान न रहे, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन बने। हर निर्णय तेरे सत्य से संचालित हो। प्रार्थना है कि मसीह में मिली स्वतंत्रता को कोई चुरा न सके। झूठी शिक्षाएं, संसार का दबाव और आत्मिक भ्रम विश्वास को कमजोर न करें। सत्य में स्थिरता मिले। पहचान स्पष्ट रहे कि परमेश्वर की संतान होने का सम्मान दिया गया है। हे सृष्टिकर्ता, संपूर्ण सृष्टि भी उस दिन की प्रतीक्षा कर रही है जब विनाश की दास्ता से छुटकारा मिलेगा। उसी आशा में जीवन को स्थिर रख। वर्तमान संघर्षों के बीच भविष्य की महिमा की दृष्टि प्रदान कर। आशा को कभी बुझने न दे। प्रभु की आत्मा का अभिषेक जीवन पर बना रहे। कंगालों को सुसमाचार, अंधों को दृष्टि, कुचले हुओं को स्वतंत्रता और टूटे हुओं को चंगाई मिले। हर हृदय तेरी करुणा का पात्र बने। हर जीवन तेरी दया का साक्षी बने। धन्यवाद उस छुटकारे के लिए जो लहू के द्वारा मिला, अपराधों की क्षमा के लिए और उस अनुग्रह के धन के लिए जो कभी समाप्त नहीं होता। दोष भाव के स्थान पर क्षमा का आनंद भर दे। आत्मा को ये आश्वासन मिले कि पुराने अपराध अब स्मरण नहीं किए जाते। हे उद्धारकर्ता, जिसने अपने आप को देकर अधर्म से छुड़ाया, ऐसा जीवन बना जो भले कामों में उत्साही हो, स्वतंत्र होकर आलस्य का कारण न बने, बल्कि सेवा का अवसर बने। प्रेम, दया और धर्म के कार्य जीवन से प्रवाहित हों। स्वतंत्र होकर भी नम्र बने रहने की कृपा दे। स्वतंत्रता घमंड नहीं, बल्कि समर्पण उत्पन्न करे। ऐसा जीवन हो जो परमेश्वर का दास कहलाने में आनंद अनुभव करे। सेवा में महानता और आज्ञाकारिता में शांति मिलती रहे। धन्यवाद की पुराना मनुष्यता क्रूस पर चढ़ाया गया। पुराने स्वभाव की शक्ति समाप्त हो। नए जीवन की वास्तविकता प्रतिदिन प्रकट होती रहे। विचार, वाणी और व्यवहार सब नए सृजन की गवाही दें। हे यहोवा, जो बंदियों को छुड़ाता है, न्याय करता है और भूखों को तृप्त करता है, संसार के हर पीड़ित हृदय पर दया कर। टूटे परिवारों को पुनर्स्थापना मिले, निराश युवाओं को दिशा मिले, थके हुओं को विश्राम मिले और खोए हुओं को मार्ग मिले। आज ये प्रार्थना केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए नहीं, बल्कि सामूहिक जागरण के लिए भी है। परिवार स्वतंत्र हो, समुदाय स्वतंत्र हो, कलीसिया स्वतंत्र हो, राष्ट्र आत्मिक अंधकार से स्वतंत्र हो। प्रेम घृणा पर विजय पाए, सत्य भ्रम पर जय पाए और प्रकाश अंधकार को पूरी तरह दूर करे। हे पिता, जब कमजोरी अनुभव होती है, तब स्मरण दिला कि स्वतंत्रता भावनाओं पर नहीं, तेरे वचन पर आधारित है। जब संघर्ष बढ़ते हैं, तब विश्वास स्थिर रख। जब उत्तर देर से मिले, तब धैर्य दे। जब मार्ग अस्पष्ट लगे, तब आत्मा मार्गदर्शक बने। हृदय में कृतज्ञता का स्रोत कभी न सूखे। हर सुबह नई मनदया का अनुभव हो। हर रात शांति का विश्राम मिले। जीवन का प्रत्येक दिन इस सच्चाई की गवाही बने कि मसीह में वास्तविक स्वतंत्रता पाई गई है। तेरे प्रेम में स्थिर रहने की सामर्थ्य दे। तेरी उपस्थिति से अलग कुछ भी मूल्यवान न लगे। संसार की अस्थायी स्वतंत्रता के स्थान पर अनंत स्वतंत्रता का चुनाव करने की बुद्धि दे। अंत में ये निवेदन है कि जीवन का प्रत्येक श्वास स्तुति बन जाए। हर परिस्थिति में धन्यवाद बना रहे, हर चुनौती में विश्वास बना रहे, हर परीक्षा में आशा बनी रहे और हर दिन तेरी महिमा प्रकट होती रहे। महिमा, आदर और धन्यवाद सदा सर्वदा तुझी को मिलता रहे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन। अगर आपको प्रार्थना की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट में प्रार्थना लिख दें।
हम आपके लिए दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। आप बस एक शब्द लिखें, प्रार्थना, बाकी काम प्रभु स्वयं करेंगे। जिस परमेश्वर ने आपके दिल की धड़कनें गिनी हैं, वही आपकी हर ज़रूरत, हर दर्द और हर छिपी हुई आह को जानता है। वो आज भी आपके लिए मार्ग खोल रहा है, आपको संभाल रहा है और आपको चंगा कर रहा है। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ हैं।